तो आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग महासागर की अवस्थिति और उसके क्षेत्रफल और उसकी गहराई इत्यादि के संबंध में सभी तथ्यों के विषय में बात करेंगे। तो आज का जो मोटिवेशन कोट है वह इस प्रकार है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। इसका मतलब ये है, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। अर्थात यदि आप अपने फील्ड में ताकतवर या बहुत ही निपुण बनना चाहते हैं तो आपको अपनी फील्ड में अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा और रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। नित्य कर्मों को रोज़ दोहराना पड़ेगा, जिससे आप क्या है अपने कार्यों को बहुत ही सही बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग महासागर के विषय में चर्चा करते हैं। जो महासागर हैं, विश्व में 5 महासागर हैं। तो हम लोग पांचों महासागर के विषय में बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपका जो महासागर है वो क्षेत्रफल तथा गहराई के अनुसार महासागर का घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहला जो महासागर है, पहला क्षेत्रफल तथा गहराई के अनुसार सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। इसके बाद आपका आता है अटलांटिक महासागर। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हिंद महासागर। और इसके बाद जो चौथा नंबर है वो यहाँ नीचे रहेगा अंटार्कटिक महासागर। फिर आपका जो 5वां नंबर है, 5वें पे कौन रहता है, आर्कटिक महासागर रहता है। तो इस तरीके से महासागर का गहराई और क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम आप लोग देख लिए हैं, इसको लिख लिया जाता है। तो पहला आता है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत, और इसके बाद है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक हो जाएगा। अटलांटिक के बाद हिंद महासागर हो जाता है। हिंद महासागर के बाद में आता है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, और इसके बाद में आता है आर्कटिक महासागर। सबसे जो छोटा महासागर है क्षेत्रफल के अनुसार में 5वां सबसे बड़ा महासागर आर्कटिक महासागर होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये क्या होगा, आर्कटिक महासागर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद कभी कभी नार्वली बे में अगर पूछा जाए वह कौन सा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, तो उस देश का नाम आपका है भारत। हिंदुस्तान जो है उसका हिंद लेके कौन सा महासागर बना है, हिंद महासागर बना है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत ही एक ऐसा अद्भुत देश है जिसके नाम पे कोई महासागर भी है। उस महासागर का नाम है आपका हिंद महासागर है। और इसी कड़ी में हम लोग अब आगे बात करते हैं। आपका ये जो अंटार्कटिक महासागर होता है, ये चौथे नंबर का, अंटार्कटिक महासागर चौथे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है और इसके विषय में अभी आगे चर्चा की जाएगी, क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के पास में जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको घेरे हुआ है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इसके बाद में हम लोग ओवरऑल बात करते हैं आपका प्रशांत महासागर के विषय में। तो प्रशांत महासागर के विषय में बात करने से पहले हम लोग इसका क्या है, आपका सबका इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ आपको अभी इमेज ये दिख रहा होगा। तो इस इमेज में आप लोग देख लीजिए पहले कौन सा महासागर कहाँ पे स्थित है। तो आपका देखिए यहाँ पे ये जो प्रशांत महासागर है इसके दाहिनी ओर का मतलब पूर्वी ओर, ईस्ट ओर आपका कौन सा है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, और इसके बाद कौन सा है, साउथ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और इसके वेस्टर्न की बात की जाए तो वेस्टर्न में आपका आता है ईस्ट एशिया। ये जो ईस्ट एशिया है पूरा ईस्ट एशिया आ जाता है। और क्या आता है आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से कोई आपको अवस्थिति अगर पूछेगा किसका, प्रशांत महासागर की अवस्थिति पूछेगा तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर के पूरब में नॉर्थ अमेरिका और उत्तर अमेरिका, और इसके आपका पश्चिम में
पश्चिम में आपका आता है, पश्चिम का मतलब वेस्ट में ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया आता है और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इस तरीके से आई होप आपको प्रशांत महासागर के विषय में समझ में आ गया होगा, इसका अवस्थिति। और इसके बाद हम लोग सबका अवस्थिति यहीं पे जान लेते हैं। और इसके बाद में आता है आपका अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की आकृति यस जैसी है। ये जो अटलांटिक महासागर है इसके एक साइड में आपका यूरोप आता है, यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, ये अफ्रीका होता है, और दूसरी साइड में नॉर्थ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा महासागर है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर आपका इसके ऊपर की ओर स्थित है दक्षिण एशिया, और इसके बाद इसके बाईं ओर स्थित है आपका अफ्रीका, और इसके दाहिनी ओर स्थित है आपका, इसको बोला जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया होता है। और इसके बाद में जो आपका यहाँ पे बात करते हैं आर्कटिक महासागर, ये जो ऊपर है, तो इसका जो विस्तार है वो आपका उत्तरी ध्रुव के पास में पाया जाता है आर्कटिक महासागर का। और इसके बाद यहीं पे आपका पाया जाता है इधर ही आपका अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर, दक्षिणी साउथ पोल ओशियन, दक्षिणी ध्रुव महासागर पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो आप लोग सबसे पहले सभी की अवस्थिति के विषय में जानकारी रख लीजिएगा। एक बार मैं इसको फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। जो आपका पैसिफिक ओशियन का मतलब होता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के दाहिनी ओर का मतलब इसके ईस्ट में आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इसके पश्चिम में पड़ता है आपका ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के आपका दाहिनी ओर अर्थात पूरब में पड़ता है अफ्रीका एंड यूरोप, और इसके बाद इसके पश्चिम में पड़ता है नॉर्थ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। हिंद महासागर के ऊपर की ओर पड़ता है आपका ऊपर अर्थात उत्तर की ओर दक्षिण एशिया, और इसके बाद इसके वेस्ट की ओर आपका पड़ता है अफ्रीका ये है, और इसके बाद इसके ईस्ट की ओर पड़ता है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। और इसके बाद जो आर्कटिक महासागर है इसका अवस्थिति दक्षिणी ध्रुव के पास में पाई गई है, और इसके पास में आपका ग्रीनलैंड पाया जाता है। और इसके बाद आपका आता है अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो इसका जो अवस्थिति है ये दक्षिणी ध्रुव के पास में है, और ये अंटार्कटिका के पास में इसका पूरा विस्तार है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए थे किसका, प्रशांत महासागर की। तो यहाँ पे देखिए जो प्रशांत महासागर है इसके पूरब में मैंने आपको बता दिया था कि इसके एक साइड का मतलब इसके बाईं ओर आपका प्रशांत महासागर के बाईं ओर मैंने बताया था, मतलब इसके वेस्ट में बताया था पूर्वी एशिया आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, और इसके ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और उसके बाद इसका अगर क्षेत्रफल आपसे कोई पूछेगा तो क्षेत्रफल 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 1 मिलियन में होता है 10⁶। 1 मिलियन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 10⁶ होता है। और इसके बाद इसकी जो औसत गहराई है 4280 मीटर इसकी औसत गहराई है। इसमें ही विश्व का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मेरियाना गर्त। तो एक बात और हम लोग जान लेते हैं, विश्व का सबसे गहरा बिंदु होता है वो मेरियाना ट्रेंच। गहरा बिंदु की जो गहराई है 11,033 मीटर है। और इसके बाद सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट का है वो 8,850 मीटर है। समुद्र तल से 8,850 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और इसके बाद गहरा बिंदु जो मेरियाना गर्त है वो 11,033 मीटर है। कहीं कहीं पे 11,022 भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग 11,033 से याद करिएगा तो सही रहेगा। इसमें अब हम लोग आगे की कड़ी में बात करते हैं। सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त इसमें पाया जाता है, और लगभग इसकी जो गहराई है वो 11,033 है। और इसी में चैलेंजर द्वीप है, यहीं पे चैलेंजर द्वीप है जो कहाँ इसकी अवस्थिति, फिलीपींस के पूर्व में पश्चिमी प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पूर्व में पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसकी अवस्थिति है। और इसके बाद देखिए ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो
आपका कौन सा, ये जो पूर्वी तट है क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर तो ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। यहीं पे आपका क्या होता है, ग्रेट बैरियर रीफ, पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है मूंगे की बहुत बड़ी दीवार है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पानी का बगीचा कहते हैं। इसमें ढेर सारी चट्टानें, हजार की मात्रा में चट्टानें और हजार की मात्रा में, इसमें हजारों की मात्रा में आपके द्वीप स्थित हैं ग्रेट बैरियर रीफ के पास में। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अटलांटिक महासागर। तो आपका ये जो अटलांटिक महासागर है इसका क्षेत्रफल है 106.5 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं पे आपका ये सही है 105 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर इसी को मील में बदलेंगे तो आपका होता है 4 करोड़ 10 लाख 4 करोड़ आपका 10,81,040 वर्ग मील हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अगर इसको मील में कन्वर्ट करेंगे तो आपका यही होगा। मील में कन्वर्ट करने पे आपका हो जाता है कितना, 4,10,81,040 वर्ग मील हो जाएगा। लेकिन मिलियन में ही याद करिए, 106 दशमलव में आपका कितना होगा, 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी जो औसत गहराई है वो 3,926 मीटर है। और इसके बाद इसका जो आकार है, देखिए मैं आपको अभी समझाया था पहले ही, इसके पहले मैप में बताया था कि इसका जो आकार है वो यस जैसा दिखता है। और इसके एक तरफ अर्थात इसके पश्चिम में आपका स्थित है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका स्थित है और इसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका स्थित है। और इसके पूर्व में यूरोप स्थित है और कौन सा है, अफ्रीका स्थित है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसको शेयर करते रहिए, बेल आइकन को भी दबाते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए कि इस चैनल पे क्लास चल रही है। अभी देखिए हम शुरू किए हैं, धीरे धीरे आपको ढेर सारे कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा आप लोग क्या है बने रहिए और विश्वास को अपने बनाए रखिए और दोस्तों को भी कहिए कि इस क्लास से पढ़ें, उन्हें ढेर सारा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आपका है, इसमें क्या होता है, जो अटलांटिक महासागर है इसमें बरमुंडा ट्रायंगल होता है जिसे डेविल ट्रायंगल कहा जाता है। और जहाँ खतरनाक हवाओं के कारण, देखिए लिखा हुआ है वायुयान जहाज डूब जाता है, ठीक है। तो यहाँ बरमुंडा ट्रायंगल पाया जाता है जिसमें क्या होता है, जिसे डेविल ट्रायंगल कहते हैं। ये आपका भौतिक जो विज्ञान होता है, विज्ञान के आधार पर जो है कि कार्य करता रहता है। तो इसके पास से अगर कोई भी वायुयान वगैरह या आपका समुद्री जहाज जाता है तो वहाँ तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। तेज़ हवाएं इस तरीके से चलेंगी तो उसको क्या है, लपेट लेंगी और उसको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। और इसके बाद आपका आता है अंध महासागर भी इसे कहते हैं। तो जो आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। पूछा जाएगा आपसे किस महासागर की आकृति एस आकार की है, तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है और इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। और इसी में देखिए एक सारगैसो सागर। सारगैसो सागर का मतलब वो जो लहरें होती हैं, समुद्री लहरों से घिरा हुआ, महासागरी लहरों से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो आपका जो शांत जल होता है, स्थिर जो जल होता है वो क्या करता है, अपनी स्थिति को हवाओं के आधार पर परिवर्तित करता रहता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में चारों ओर प्रवाहित होने वाली जल धाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, सारगैसो सागर कहते हैं। ये जड़ विहीन होता है। जड़ विहीन का मतलब इसकी पकड़ नहीं होती है, इसकी पकड़ किसी चीज़ से नहीं होती, इसीलिए क्या है, हवाओं के साथ साथ ये अपनी दिशा को भी क्या कर लेता है, बदल लेता है। तो अभी देखिए जो आपका प्रशांत महासागर में हम लोग पढ़े हैं, सबसे गहरा बिंदु जो होता है मेरियाना गर्त चैलेंजर द्वीप के पास में पाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूटोरिका गर्त है, जो कहाँ पे, मिल्वॉकी द्वीप प्यूटोरिका गर्त में सबसे गहरा बिंदु प्यूटोरिका गर्त के पास में
मिल्वैकी द्वीप है और लगभग जो इसका गहराई है 8,486 मीटर। देखिए कहीं कहीं पे 8,376 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इम्पॉर्टेंट है 8,486 मीटर। तो आपको ये पूछा नहीं जाएगा, इसका पूछा जाता है केवल किसका, प्रशांत महासागर का ही, कि उसकी गहराई कितना है, तो 11,033 सही है। और इसका सबसे गहरा बिंदु है तो प्यूटोरिका गर्त। इसमें क्या पूछा जा सकता है कि जो आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के विषय में देखिए पूछा जाने वाला सवाल, इसकी आकृति ऐसा आकार की होती है, इसको अंध महासागर भी कहा जाता है, अंध महासागर। और इसके बाद इसके विषय में ये है कि इसमें सारगैसो सागर पाया जाता है। सारगैसो मतलब पुर्तगाली भाषा में जिसका मतलब होता है शांत जल का क्षेत्र, जो जलधाराओं से घिरा हो और जड़ विहीन होता है, इसकी कोई जड़ नहीं होती है। और इसका जो गहरा बिंदु होता है वो कौन सा है, प्यूटोरिका गर्त। प्यूटोरिका गर्त आपका इसका गहरा बिंदु है, प्यूटोरिका गर्त है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं हिंद महासागर। तो जो आपका हिंद महासागर है ये तीसरा, हिंद महासागर तीसरा, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन अकॉर्डिंग टू एरिया एंड डेप्थ। तो ये आपका तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम, ठीक है, जो क्या है भारत देश, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के नाम पे इसका नाम पड़ा है हिंद महासागर। यही विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, जिसका नाम क्या है, किसी देश के नाम पे पड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाता है दोस्तों 73.556 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसकी जो औसत गहराई होती है 3,741 मीटर होती है। और इसका सतही क्षेत्रफल, ये तो इसका क्षेत्रफल की बात होती है, टोटल क्षेत्रफल, लेकिन यदि इसका सतही क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद इसकी अवस्थिति तो मैं आपको पहले भी बता दिया था, यहाँ पे भी अवस्थिति मैं बता देता हूँ। हिंद महासागर की ऊपर में अर्थात उत्तर में, इसके नॉर्थ में दक्षिण एशिया स्थित है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका अफ्रीका स्थित है इसके वेस्ट में, और इसके ईस्ट में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और इसके बाद जो इसमें सबसे गहरा वाला बिंदु होता है उसका नाम है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त जो होता है जावा गर्त, ठीक है, सुंडा गर्त या ये आपका सुंडा गर्त को ही जावा गर्त कहते हैं। ये सुमात्रा द्वीप, जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, वहाँ पे ये आपका इसकी स्थिति है। और इसके बाद इसकी जो गहराई है 7,290 मीटर है। तो इस तरीके से आपका आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग लिखते भी रहिए और रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए आता है आपका ये पाँचवा है, ये पाँचवा है। इसके पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चौथे की बात करते हैं। तो ये जो चौथा आपका महासागर है चौथे नंबर का, तो इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो चौथा सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है आपका दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल जो है 20.33 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके बाद जो इसकी औसत गहराई है वो आपका, इसकी औसत गहराई कितना है 3200 मीटर है। अधिकतम गहराई 7,236 मीटर। दक्षिणी ध्रुव में इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है आपका दक्षिणी ध्रुव में। इस तरीके से ग्लोब है तो यहाँ पे क्या पाया जाता है साउथ पोल होता है, ये आपका क्या होता है नॉर्थ पोल होता है। तो इसकी स्थिति जो है कहाँ पे है साउथ पोल के पास में, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पे है। और संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुआ है। तो ये क्या है आपका दोस्तों संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से चौथा पढ़ चुके हैं। अब आखिरी वाला पढ़ते हैं। तो आखिरी वाला जो है आपका इसमें लिखा हुआ है कि आर्कटिक महासागर। तो पाँचवा मतलब 5 लार्जेस्ट जो आपका ओशियन है उसका नाम क्या है आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा, मतलब पाँचवा है तो सबसे छोटा महासागर है। और इसकी जो स्थिति है उत्तरी ध्रुव में स्थित है।
ठंडा महासागर इसे कहा जाता है। सभी महासागरों में ठंडा महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ़ से साल भर ढका रहता है, और बर्फ़ से साल भर ढके रहने के कारण इसको क्या कहते हैं, छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। और इसका जो गहराई है दोस्तों 1038 मीटर है, और औसत गहराई, और इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके पास में जो पाया जाता है अमेरिका का जो ग्रीनलैंड है वो इसके पास में पाया जाता है। और इसके बाद सबसे गहरा जो स्थान है इसमें क्या है, सबसे गहरा स्थान यूरेसिन बेसिन है, लाइक द्वीप, यूरेसिन बेसिन लाइक द्वीप में है, और जिसकी गहराई है 5450 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अभी आपका बात किए थे कि इसका अधिकतम गहराई कितना है। ये जो आपका अंटार्कटिक महासागर है तो ये आपका है 7236 मीटर है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, सबके गहरा बिंदु, गहरा बिंदु की बात करते हैं, सबके गहरा बिंदु। तो जो आपका प्रशांत महासागर है इसका जो गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त में, मेरियाना गर्त पूछा जाता है क्या नाम है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो मेरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में। फिर आता है अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर में जो आपका स्थित है उसका क्या नाम है, प्यूटोरिका गर्त है, प्यूटोरिका गर्त, प्यूटोरिका गर्त। और इसके बाद आपका हिंद महासागर की बात आती है तो हिंद महासागर में पाया जाता है सुंडा गर्त। और इसके बाद आता है आपका कौन सा आता है, आर्कटिक का है, आर्कटिक महासागर का है यूरेसिन बेसिन, यूरेसिन बेसिन है। तो इस तरीके से आई होप आपको सब समझ में आया होगा। एक बार मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए अंत में फिर हम लोग एक बार आपका मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैप है इसमें क्या है कि आपका जो पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर है वो कहाँ पे स्थित है, तो जो आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बगल में स्थित है। क्योंकि हम लोग को पता है पृथ्वी कैसी है, चपटी गोल टाइप का, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो घूम कर अगर कहीं एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं तो घूम के क्या है पुनः आ जाएंगे। तो इसलिए जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन है इसके ईस्ट में कौन सा है आपका, नॉर्थ अमेरिका है, और इसके बाद है साउथ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। और इसके जस्ट पश्चिम में आपका पश्चिमी तट पे इसके है ईस्ट एशिया है, पूर्वी एशिया है, और इसके बाद आपका क्या आता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और इसके बाद आपका आता है अटलांटिक महासागर की आकृति यस आकार की है, और इसके ईस्ट में आपका पड़ता है यूरोप पड़ता है और अफ्रीका पड़ता है, और इसके बाद इसके आपके वेस्ट में पड़ता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। फिर हिंद महासागर की बात करते हैं, इसके नॉर्थ में आपका दक्षिणी एशिया और इधर वेस्ट में आपका पड़ता है अफ्रीका पड़ता है, और इसके बाद इसके ईस्ट में पड़ता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। फिर जो आपका अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर है तो इसकी जो अवस्थिति है दक्षिणी ध्रुव के पास में पाई जाती है, अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुआ है। और इसके बाद जो आर्कटिक महासागर है इसकी अवस्थिति उत्तरी ध्रुव के पास में पाई जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिएगा कि रिवीजन करिए, वीडियो को बार बार 2 बार 3 बार देखिएगा और आपको सब याद हो जाएगा। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल ब्लूमिंग माइंड क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको क्या है जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी ना छूटे। तो दोस्तों धन्यवाद।